हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्यूशन चैप्टर के तहत अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेशनशिप between elevation in boiling point and osmotic pressure। क्वथनांक में उन्नयन व प्रासरण दाब के मध्य संबंध। अपने ये सपोज करते हैं कि आपके पास VML सॉल्यूशन है, VML सॉल्यूशन है, विलियन है, और इस VML विलियन के अंदर NB मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड है। कि आपके पास टोटल विलियन VML है जिसके अंदर NB मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड है। तो द इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर for NB moles of dissolved solute, the equation for osmotic pressure for NB moles of dissolved solute in VML of solution is कि आपके पास जो VML सॉल्यूशन है, VML विलियन है, उस विलियन के अंदर NB मोल सोल्यूट डिजॉल्व्ड है, और इस NB मोल सोल्यूट जो कि VML सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व्ड है, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT। N क्या है? नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट, जो आपके पास क्या है? NB है, तो अपने इसको NB से लिख दिया। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है जब किसी सॉल्वेंट के अंदर अपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है आपके लिए? डेल्टा TB = 1000 गुना KB गुना WB अपॉन में WA गुना MB। ये 1000 तो इसलिए आता है कि आपके पास जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो आपको किस में दे रखी हो? ग्राम में दे रखी हो। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस अमाउंट के अंदर जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। KB क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और WB क्या है? सोल्यूट की गिवन अमाउंट, और MB क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से डेल्टा TB = 1000 × KB, WB अपॉन में MB गिवन मास ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या बन जाता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB अपॉन में WA। इसको इक्वेशन बोलते हैं अपने सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे अपने NB की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो NB की वैल्यू कहाँ से अपने लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से NB बराबर क्या आ जाएगा? NB निकालना हो तो RT इधर डिवाइड में चला जाएगा, PV अपॉन में RT। पुट द वैल्यू ऑफ NB इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर, समीकरण 2 के अंदर
एन बी का मान रखने पर। और एन बी का मान कहाँ से निकाला है अपने इक्वेशन फर्स्ट से, क्या आया था एन बी बराबर आर टी, इसके डिवाइड में चला जाएगा पी वी अपॉन में आर टी। तो ये एन बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू पी वी अपॉन में आर टी। अपने को सभी को पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है, तो इसके यहां अपने आगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और लिख देते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो तनु विलयन होते हैं उनके लिए क्या होता है, तनु विलयन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट के अंदर आपने विलय को बहुत ही कम मात्रा में मिलाया है, तो विलय की अमाउंट जो है सॉल्वेंट के कंपैरिजन वेरी लेस है। तो इसलिए जितना भी इसका वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो सारा का सारा वॉल्यूम किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण होगा। तो अपने यहां कह सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लगभग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कि ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये किसके कारण है, सॉल्वेंट के कारण ही होगा। डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू पी वी, और ये किसके कारण हो गया, सॉल्वेंट के कारण हो गया, मतलब अपॉन में आर टी। डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी अपॉन में डब्ल्यू ए, इस v को यहां नीचे लेकर आए तो डब्ल्यू ए के बटे में चला जाएगा इंटू पी अपॉन में आर टी। अब ये देखिए ये क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो यदि सॉल्वेंट की डेंसिटी d हो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी अपॉन में d इंटू पी अपॉन में आर टी। और यहां पे ये d क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन में v सॉल्वेंट, अर्थात डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का घनत्व। तो आपके पास ये डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर P इनके बीच में रिलेशनशिप आ गया। वापस देखते हैं, आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, VmL है, इसके अंदर NB मोल्स ऑफ सोल्यूट के डिजोल्ड है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन क्या मिलेगी, PV कह दो चाहे पाई कह दो, कई बुक्स P की जगह पाई भी यूज करती है। PV इजिकल टू nRT, और यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्ड इन सॉल्यूशन, तो ये NB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला आपने पीछे ड्राइव कर चुके हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू एम बी। यहाँ पर के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और डब्ल्यू बी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट की अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या कहलाता है, रेशो NB मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ NB पुट कर दिया। इक्वेशन यहाँ पर NB की वैल्यू रखनी चाहेंगे, वो कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से NB बराबर क्या आ जाएगा, PV अपॉन में RT, और ये वैल्यू यहाँ अपने पुट करते हैं NB की जगह, तो आपके पास ये आ गया। क्योंकि आपके पास सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्या है आपके पास, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लगभग इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन क्या है, वेरी लेस होती है, इसलिए। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू, जब ये 1000 इंटू के बी पी बी सॉल्वेंट अपॉन आर टी, यहाँ डब्ल्यू ए। अब इस वी सॉल्वेंट को भी नीचे लेके आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन में वी सॉल्वेंट, और मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या कहलाता है, डेंसिटी। और ये मास भी किसका है, सॉल्वेंट का, और वॉल्यूम भी किसका है, सॉल्वेंट का। तो डेंसिटी किसकी आ जाएगी, सॉल्वेंट की, ये डेंसिटी आ गई अपॉन में। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी
अपॉन डी इंटू पी अपॉन आर टी। यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पी, इसके बिटवीन क्या हो गया आपका ये रिलेशनशिप ज्ञात हो गया। इसी के साथ थैंक्स।